मोदी आते तो अच्छा होता। आखिरकार ये बात क्यों कहा है नवाज शरीफ ने, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के आर्मी चीफ अमेरिका क्यों दौड़े, जानेंगे बांग्लादेश के अंदर क्या चल रहा है। और बांग्लादेश ने भारत को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी भी लिखी है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में आज यानी 15 अक्टूबर से होने वाली एससीओ की बैठक से एक दिन पहले एक बात जो नवाज शरीफ ने कहा, एससीओ की मीटिंग में शामिल होने अगर मोदी आते तो ज़्यादा अच्छा होता। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे जल्दी मुलाकात करूंगा। ये एक दिन पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कही। दरअसल पाकिस्तान ने अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी को एससीओ का न्योता भेजा था, लेकिन दोनों देशों के बीच खराब रिश्तों के कारण विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में शामिल होंगे। जयशंकर जहां करीब 24 घंटे बिताएंगे, विदेश मंत्री पाकिस्तान जाने से पहले ही साफ कर चुके हैं कि वहां जाने का मकसद सिर्फ एससीओ की बैठक है। दोनों देशों के रिश्तों पर कोई बातचीत नहीं होगी। भारत के अलावा रूस और चीन समेत 10 देशों के प्रतिनिधि भी एससीओ की बैठक में शामिल होंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही पूरे शहर में 3 दिन के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। विदेश मंत्री जयशंकर 8 साल 10 महीने बाद पाकिस्तान जाने वाले भारत के पहले नेता है, इसलिए ये दौरा खास है। उनसे पहले 25 दिसंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के दौरे पर गए थे। तब मोदी एक सरप्राइज विजिट पर लाहौर पहुंचे थे। उन्होंने पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मुलाकात की थी। उनके इस दौरे के बाद से भारत के किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्री ने पाकिस्तान की यात्रा नहीं की। मोदी के दौरे के 1 साल बाद ही 2016 में 4 आतंकी उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर में घुस गए थे। इस हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। तब से दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते और खराब हो गए। हालांकि इन सब के बावजूद पिछले साल गोवा में एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत आए थे। सोवियत यूनियन टूट गया। इसके बाद रूस के पड़ोसी देशों के बीच बाउंड्री तय नहीं होने की वजह से सीमा विवाद शुरू हुआ। यह विवाद जंग का रूप न ले, इसलिए रूस को एक संगठन बनाने की जरूरत महसूस हुई। रूस को भी ये डर था कि चीन अपनी सीमा से लगे सोवियत यूनियन के सदस्य रहे छोटे छोटे देशों को जमीनों पर कब्जा न कर ले। ऐसे में रूस ने 1996 में चीन और पूर्व सोवियत संघ के साथ मिलकर एक संगठन बनाया। इसका ऐलान चीन के शंघाई शहर में हुआ, इसलिए इस संगठन का नाम शंघाई 5 रखा गया। शुरुआत में 5 सदस्य देशों में रूस, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान शामिल थे। जब इन देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ गए तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दिया गया। 2001 में इन 5 देशों के साथ एक और देश उज्बेकिस्तान ने जुड़ने का ऐलान किया, जिसके बाद इसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का नाम दिया गया। एससीओ बनने के बाद भारत को भी इसमें शामिल होने का न्योता दिया गया। हालांकि उस समय भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इस बीच चीन ने पाकिस्तान को इस संगठन का सदस्य बनाने की मुहिम शुरू कर दी। इससे रूस को संगठन में चीन के बढ़ते दबदबे का डर लगने लगा। तब जाकर रूस ने भारत को इस संगठन में शामिल होने की सलाह दी। इसके बाद 2017 में भारत इस संगठन का अस्थायी सदस्य बना। भारत के इस संगठन में शामिल होने की 5 और वजहें भी है। भारत का ट्रेड एससीओ के सदस्य देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस संगठन से संबंध बेहतर करने के लिए भारत को भी पहुंच बनानी होगी। स्क्रीन पर एक लिस्ट देख रहे हैं। भारत, चीन, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस, ये सब यहाँ पर हैं और ये इस वक्त एक मजबूत संगठन बन रहा है और भारत अभी इसमें पहुंचकर इस संतुलन को बनाए रखे हुए है। तो वहीं दूसरी तरफ शेख हसीना के सत्ता से बाहर जाने के बाद से बांग्लादेश किस नीति के साथ आगे बढ़ रहा है, इसे पढ़ पाना अच्छे राजनीतिक पंडितों के लिए बेहद मुश्किल है। एक तरफ बांग्लादेश भारत से करीबी रिश्ते चाहता है, वहीं दूसरी तरफ वो हमें आंख दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ रहा है। पीएम मोदी से मुलाकात के लिए यूनाइटेड नेशंस में कार्यवाहक सरकार के चीफ मोहम्मद यूनुस ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पैरवी लगवाई। तब ये मुलाकात समय के अभाव में नहीं हो सका। वहीं दूसरी तरफ वो भारत के खिलाफ अब इंटरपोल से मदद की गुहार लगा रहे हैं। हद तो तब हो गई है जब हाल ही में उसने हिंद महासागर में चीनी नेवी के रिसर्च वेसल्स को आने की इजाजत दे दी। वह कुछ यूं कि रविवार को बांग्लादेश के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक बयान सामने आया
उसने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वो शेख हसीना को वापस स्वदेश लाने के लिए इंटरपोल की मदद लेंगे। इससे पहले वो कोर्ट के माध्यम से सभी कानूनी कार्रवाई को पूरा कर रहे हैं। जल्दी वो भारत के खिलाफ इंटरपोल जाएंगे। मोहम्मद यूनुस सरकार में इतने अहम पद पर बैठा कोई व्यक्ति बिना उनकी इजाजत के तो भारत के खिलाफ इतना बड़ा बयान नहीं दे सकता। शेख हसीना बांग्लादेश से भागने के बाद भारत में रुकी हुई है या भारत से चली गई है, इसको लेकर फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। भारत हमेशा से ही चीन को हिंद महासागर में आने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा है। पहले मालदीव ने भारत को आंखें दिखाते हुए चीनी नेवी को हिंद महासागर में आने की इजाजत दी थी। अब इसी राह पर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार ने चीनी नेवी को हिंद महासागर में बुलावा भेजा। चीनी नौसेना का एक बेड़ा शनिवार को बांग्लादेश पहुंचा। वैसे आपको बता दूं, मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। बांग्लादेश और भारत के बीच में हिंदुओं को लेकर भी तनाव बढ़ रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों की सुरक्षा के लिए दिया गया भारत का बयान निराधार और अनावश्यक है। यूनुस सरकार ने दावा किया कि बांग्लादेश में कुछ ही ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन पर सरकारी अधिकारियों त्योहार के दौरान हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्परता से कार्रवाई की है। भारत ने 2 दिन पहले बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर कड़े शब्दों में बयान जारी किया था। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार का ध्यान 12 अक्टूबर 2024 को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिए गए एक बयान की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों तथा उनके पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया, खास तौर पर इस पावन त्योहार के समय। ऐसी बयान में ये भी आरोप लगाया कि मंदिरों और देवताओं को अपवित्र करने, नुकसान पहुंचाने की एक व्यवस्थित पैटर्न है। बांग्लादेश ऐसे आरोपों को निराधार और दावों को अनुचित मानती है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इन्होंने बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी भारत को लिखी है। खैर, अब क्या यहाँ चाइना अपनी पैठ बना रहा है? तो चाइना इतनी जल्दी यहाँ पैठ बना ले वो संभव नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि बांग्लादेश भले यहाँ पर ये कह रहा है कि भारत ये सब कुछ कह रहा है, 32,000 यहाँ पर पूजा पंडाल लगे हैं और 10 अक्टूबर को जो जेसोरेश्वरी काली मंदिर से मुकुट चोरी हुई उसके लिए हम ध्यान दे रहे हैं, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भी ध्यान दे रहे हैं। तो वहीं चितगांव एरिया में समस्याएं अभी भी चल रही है और ये समस्याएं थोड़ा बवाल वाला रूप ले रही हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूएन ने भी इस बात को कहा है कि अल्पसंख्यक और जो आदिवासी समुदाय हैं उनकी रक्षा की कोशिश कीजिए। इसी बीच देखा जा रहा है कि बांग्लादेश के आर्मी चीफ अमेरिका के लिए निकल रहे हैं, कनाडा के लिए निकल रहे हैं। वैसे तो कहा जा रहा है कि इनसे यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए बातचीत होनी है, उस मिशन के लिए बातचीत होनी है, लेकिन माना जा रहा है कि इनका और विदेश विभाग से रिलेटेड अधिकारी का अमेरिका पहुंचना यूं ही नहीं हो सकता है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।